चैनल स्वागत है आपको ईवीएस एनसीईआरटी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक महत्वपूर्ण पार्ट्स आपको जो सीटेट जुलाई में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमने आज जंतु और पौधे के बारे में, कौन सी जंतु और कौन सी पौधे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बार हमने जंतु के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा जो एनिमल्स क्या क्या होती है, जो हमारा एनिमल जो जानवर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है। सीटेट का जो एनसीईआरटी पार्ट्स है हमने उसमें आपके लेकर आए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी इनको देखेंगे। जो ईवीएस में जो एनसीईआरटी कंटेंट्स होते हैं क्लास 3, 4, 5 का, वो तीनों जो चैप्टर करके आपको दिया जाता है अलग अलग विखंडन करके, उन्हीं को हम लोग जो है उसे जंतु एनिमल आपके बीच में लेकर आए। तो चलिए हम इस जानवर से संबंधित आपके बीच में कुछ थ्योरी है और कुछ क्वेश्चन आपके साथ हम करेंगे। तो आप देखिए इसमें जो हमें जानवर की चर्चा हो रही है, कौन कौन सी जानवर की है उसमें चलिए ध्यान देंगे सभी को। देखिए पहला जंतु से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारा जंतु का मिड पॉइंट क्या है, उनको ध्यान दीजिए। जंतु में सबसे पहले है कि शेर। जंतु में सबसे पहले हमें शेर की चर्चा करेंगे। जो शेर की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो देखिए तो शेर के बारे में हमें चर्चा करना, या इस शेर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। शेर, बाघ है, जैसे हाथी हो गया, गेंडा हो गया, सांप हो गया, केचुआ हो गया, इन सभी कुछ से छोटे छोटे प्राणी हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस जंतु के बारे में तो पहली है आपका, इसमें जो है इस बाघ के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा शेर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे सभी विद्यार्थी इनको देखते चलेंगे आपको। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, उनको थोड़ी सी ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, याद रखना शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि शेर को जंगल का राजा के नाम से जाना जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष का होता है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष की होती है। इसकी आयु अगर पूछ दिया जाए कितने वर्ष का होता है, तो 14 वर्ष की आयु होता है। अगर पूछ दिया जाए इनकी आयु कितनी है, 14 वर्ष की। इसके मूत्र की गंध से अपने इलाके को निर्धारण कर लेता है। जो उनके मूत्र होते हैं, उनके मूत्र के जो दुर्गंध होते हैं, उनसे वो अपने इलाकों को भी पहचान लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट कहा गया, यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना तेज दौड़ सकता है, 6 गुना तेज देख सकता है। ये बात ध्यान रखना है। एक दिन में 7 किलो मांस खा जाता है, जबकि मादा 5 किलो मांस खा जाती है। शेर 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। शेर जो है वो 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकती है। आपको भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहां पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। पूछ लिया जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो गुजरात में। शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और उनके नेतृत्व करती है। इसके बच्चे का वजन 2 किलो तक हो सकता है। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे बाघ के बारे में। देखिए जो बाघ के बारे में भी बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आता रहता है, जो सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। देखिए बाघ से संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, जो एग्जाम में हर बार आपको एग्जाम में आता है। जो शेर और बाघ से और हाथी सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसमें देखा जाए। अब देखिए शेर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए सभी को। अब देखिए शेर की चर्चा करेंगे, पहली पॉइंट है ध्यान दीजिए। देखिए शेर में कहा गया बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, हमसे 6 गुना बेहतर दे सकता है। ये बाघ को कहा है 6 गुना, यानी 6 गुना अधिक देखता है, 6 गुना अच्छा दे। अंधेरे में भी 6 गुना देख लेता है। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। यह भारत के साथ बांग्लादेश और मलेशिया में भी राष्ट्रीय पशु है। यह भारत का भी जैसे राष्ट्रीय पशु है, तो यह बांग्लादेश और मलेशिया का भी यह राष्ट्रीय पशु जाना जाता है। इसकी औसत आयु लगभग 26 साल होती है। इसकी आयु औसत लगभग 26 साल होती है। बाघ का गर्जना जब 3 किलोमीटर तक सुनाई जा सकता है। जब बाघ गर्जना शुरू करते हैं तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देते हैं। जब बाघ चिल्लाते हैं वो 3 किलोमीटर तक आपको सुनाई देती है। मादा बाघ, देखिए यार मादा बाघ का गर्भधारण काल 3.5 महीना का होता है। मादा बाघ का जो गर्भधारण 3 महीना का होता है, यह एक साल में एक साथ 3 से 4 बच्चों का जन्म देती है। एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है।
बाघ की अधिकतम आयु 18 हर्ट्ज, अधिकतम आवाज जो इसका 18 हर्ट्ज की होती है, 18 हर्ट्ज की होती है। देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान देना है, अगला पॉइंट है आपको कि यह 65 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ सकता है। यह बाघ 12 फुट ऊंची और 30 फुट लंबी छलांग लगा सकती है। इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक हो सकती है। 500 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक हो सकती है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमें हाथी के बारे में। देखिए याद रखेंगे, हाथी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए याद रखना है, देखिए याद रखिएगा। जैसे देखिए हाथी को जो ये कान होता है, ये कान जो होता है हाथी का, ये शरीर में ठंड, जो इसका कान जो है शरीर में ठंड का काम करेगा, ठंड पहुंचाने का काम करता है। जो है ये खड़े खड़े सोता है। ये पूछ दिया जाए तो यह खड़े खड़े सोता है। आपको याद रखना, यह खड़े खड़े सोता है, ये खड़े खड़े सोता है और ये 2 से 4 घंटा सोता है, 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी का देखिए, हाथी का बच्चे का नाम जो होता है, हाथी के बच्चे का नाम जो होता है वो नंदू हाथी रहता है, वो नंदू हाथी रहता है। बच्चे का नाम सबसे बुजुर्ग हथनिया होता है। इस हाथी के बारे में हर एक बार एक सीटेट में रामबन है कि क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। अब देखिए हाथी का पूछा जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। अगर पूछ दिया जाए भारत में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा हाथी पूछ दिया जाए वो कहां पे पाई जाती है, तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। हाथी खड़े खड़े सोता है, जो 2 से 4 घंटा सोती है, 2 से 4 घंटा मात्र सोता है। हाथी एक दिन में 4 घंटा सोता है, यानी 2 से 4 घंटा, 2 से 4 घंटा सोती है। हाथी को केला बहुत पसंद होता है, केले के पत्ते खाते हैं। हाथी का पसीना नहीं आता है। बुजुर्ग हाथी साथ एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं। एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं, 100 केजी पत्ते खाते हैं। एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं, एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं। बुजुर्ग हाथी झुंड का नेता, सबसे जो बुजुर्ग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा उम्रदार रहते हैं, उसे सबसे श्रेष्ठ और नेता भी माना जाता है। आपको ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हाथी 10 से 12 हाथियों एवं बच्चों के झुंड में, यानी कम से कम 10 से 12, याद रखना है कि कम से कम 10 से 12 हाथियां एवं बच्चे एक झुंड में रहती हैं। यह कीचड़ में खेलना पसंद करती है। याद रखना, यह कीचड़ में खेलना पसंद करती है। याद रखना, कीचड़ में खेलना पसंद। इसकी मादा गर्भधारण काल 22 महीने का होता है, गर्भधारण 22 महीने का होता है। अफ्रीकी हाथी 13 फीट लंबे होते हैं। अफ्रीकी हाथी अगर पूछ दिया जाए तो 13 फीट लंबी होती है। अफ्रीकी हाथी 13 फीट लंबी होती है। भारतीय हाथी 10 फीट लंबा होता है। भारतीय हाथी 10 फीट लंबा होती है। इसके शरीर का सबसे मुलायम भाग कान के पीछे होता है, जिसे क्रू रेल कहते हैं। याद रखना, कान के पीछे भाग को क्रू रेल के नाम से जाना जाता है। एकदम याद रखना है, क्रू रेल के नाम से, रूले के नाम से जाना जाता है। इसके बच्चे का वजन 200 किलो होता है, यानी 3 महीने के बच्चे का वजन जो होता है, 3 महीने के बच्चे का वजन याद रखना। 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, याद रखना। 3 महीने के बच्चे का वजन है, 3 महीने के बच्चे का वजन होता है आपको 200 केजी, 200 केजी होता है। 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। याद रखना, 3 महीने के बच्चे का वजन जो होता है वह 200 केजी होता है। एक समान हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं। याद रखना, 100 केजी पत्ते खाएंगे। हाथी का दांत जीवन काल तक बढ़ता रहता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे तेज होता है। उनका दिमाग का जो वजन होता है वो 5.5 केजी होता है। याद रखना है, 5.5 केजी हाथी का वजन जो होता है वो 5.5 केजी होता है। याद रखना है, नर बच्चे 12 से 15 वर्ष के बाद, यानी 12 से 15 रहता है, या कहीं कहीं 14 से 15 वर्ष भी लिखा रहता है। 14 से 15 वर्ष के बाद जो है उस समय उसको छोड़ के, यानी उस झुंड से निकल जाते हैं। हाथी 2 किलोमीटर दूर से पानी
की गंध सूंघ लेता है और ये कीचड़ में खेलना ज्यादा पसंद भी करता है। कीचड़ में और ठंड शरीर में भी रहता है। तो आपने हाथी कहानी को समझ गए। अगला चलिए, अस्लोथ, सबसे आलसी जानवर। और कहा जाए सबसे आलसी जानवर है अस्लोथ। सबसे आलसी जानवर है अस्लोथ। आपको सबसे आलसी जानवर, सबसे आलसी जानवर चाहिए। सबसे आलसी जानवर इसको कहा जाता है। सबसे आलसी जानवर है ये, सबसे आलसी जानवर है ये, आलसी जानवर है ना, आलसी, सबसे आलसी जानवर है। याद रखें, जिस पेड़ पे रहेंगे, जिस पेड़ पर यानी जिस पेड़ पे रहते हैं, जिस पेड़ पर रहेंगे उसी पेड़ का, जिस पेड़ पर रहेंगे उसी पेड़ का पत्ता खा जाता है, उसी पेड़ का पत्ता खा जाता है। और देखिए ये जो होता है, याद रखना, ये उसी पेड़ की पत्ता, सबसे आलसी जानवर है। कम से कम ये 17 से 18 घंटे सोता है। 17 से 18 घंटा भी सोता है ये, 17 से 18 घंटा को सोता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो है, और सप्ताह में कहा जाए, अगर कहा जाए तो सप्ताह में याद रखेंगे कि सप्ताह में जो है ना, सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है ना, एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है, शौच के लिए एक बार नीचे उतरता है। तो इतना ये आलसी जानवर होता है। आपको देखिए यह एक जो भालू जैसा देखने में, देखिए यह कैसा लगता है, यह भालू जैसा, अगर पूछ दिया जाए यह कैसे लगता है देखने में, तो यह भालू जैसा देखने में लगता है। इसका जो आकृति है देखते हैं, यह भालू जैसा लगता है। जिस पेड़ पर आता है उसी पेड़ की यह पत्तियां भी खाता रहता है। यह भालू जैसा देखने को मिलती है। अब देखिए इसका पॉइंट को थोड़ा समझ जाएंगे कि इसमें पॉइंट की चर्चा क्या क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये चर्चा किया, यह दुनिया का सबसे स्लो जलने वाला जानवर, सबसे धीरे धीरे 1 मिनट में मात्र 5 से 8 फीट यह चल पाते हैं। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 18 घंटे तक सोता है। कहीं 17 से 18 भी लिखा रहता है, तो याद रखना है 17 से 18 घंटे वो सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां भी खा जाता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां भी वह खा जाती हैं, उसी पेड़ की पत्तियां खा जाती हैं। एक सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग के लिए वह नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है, यह तैरता भी रहता है। इसकी औसत आयु 40 वर्ष होता है। ये औसत आयु 40 वर्ष होता है, और एक पेड़ पर कम से कम 5 साल अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। यानी अपने 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर अपना निवास कर लेते हैं। यानी 8 पेड़ पर ही अपने जीवन काल को वह बिता लेते हैं। 8 पेड़ पर ही अपना वह जीवन को बिता लेते हैं। यह एक शाकाहारी जीव होता है। यह विश्व में मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। सबसे आलसी जानवर है ये। अब चलेंगे गेंडा। देखिए ये गेंडा जो होता है, भारत के असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगर पूछ दिया जाए एक सींग वाला गेंडा, याद रखना है एक सींग वाले पूछा। देखिए इसके नाक पर जो है, ये नाक पर सींग होता है, इसे कहते हैं एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, ये एक सींग वाला गेंडा पड़ता है काजीरंगा अभयारण्य असम में पाया जाता है। असम में वहीं पर जो है एक सींग वाला गेंडा पाई जाती है। और ये समझिए एक सींग वाला गेंडा बहुत ही धरती पर बहुत ही भयंकर जानवर इसको भी माना जाता है। एक सींग वाला गेंडा को प्रसिद्ध है। देखिए यह स्थल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जानवर, अगर पूछा जाए तो यह स्थल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। स्थल मंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो स्थल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा भारी और जीव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी औसत आयु लगभग 50 साल होती है। इसकी औसत आयु पूछेंगे 50 साल होती है। इसकी नाकों के ऊपर सींग होता है। मादा का गर्भधारण लगभग 16 महीने का होता है। मादा गर्भधारण जो होता है वो 16 महीने का होता है। मादा गर्भधारण पूछे 16 महीने होता है। इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रफ्तार अगर पूछ दिया जाए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रफ्तार अगर पूछ दिया जाए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
इसकी चमड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होता है। इनकी चमड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह एक शाकाहारी जीव होता है। यह एक शाकाहारी जीव होता है। गेंडे के झुंड को क्रैश कहते हैं। क्रैश, गेंडे के झुंड को क्रैश के नाम से जाना जाता है। जो गेंडे के झुंड को क्रैश कहा जाता है। भारत में एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाई जाती है, जो हमने आपको बता दिया। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाई जाती है। अब देखिए सांप के बारे में आप लोग जानते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी पे। भारत में कई प्रकार के जहरीले सांप पाए जाती हैं। देखिए उस सांप के बारे में आप लोग समझते होंगे, कई प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग उल्लेख करते हैं। तो इनके बारे में चर्चा होना चाहिए कि ये जो है हमारे जो है बहुत ही भयंकर होते हैं। जो हमारे भारत में 4 प्रकार का जहरीला सांप पाए जाते हैं, उन सभी सांपों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो याद रखना है, जो सांप के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा। भारत में जो सांप पाई जाती है, कई प्रकार की ऐसे जाति का ध्यान रखना है भारत में। अब देखिए इस प्रकार की जाति है जो हमें ध्यान रखना है इसके रूप में। देखिए यह सरीसृप प्रजाति के होते हैं। यह पूछा जाएगा तो सरीसृप जाति होते हैं। भारत में किसानों को, भारत में सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह चूहा को खा जाता है। भारत में 4 प्रकार की सांप पाई जाती हैं। तो याद रखना, भारत में अगर पूछा जाए तो 4 प्रकार की सांपें पाई जाती हैं। तो याद रखना भारत में 4 प्रकार की सांपें पाई जाती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताएं कौन कौन सा ये सांप पाए थे। तो नाग करेत, अफाई और दुबैया। भारत में 4 प्रकार का जहरीले सांप बनाए जाते हैं। सांप जो है किसी धरती के कंपन से, धरती के कंपन से पता चलता है।